गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे प्यारे बच्चों। आपका अपने चैनल SGM गुरुकुल ऐप में स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है बच्चों, आप सभी कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, दमदार होंगे और अपनी तैयारी है इंग्लिश की बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज अपनी क्लास जैसे कि आपको पता है हमारा हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बच्चों हम माता सरस्वती का नाम ले रहे हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं जिंदगी में सफल होने का। ठीक है बच्चों, अपनी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना टाइम खराब किए। और सभी बच्चों से गुजारिश, भाई आपको रोज ही कहते हैं कि आप SGM गुरुकुल ऐप को बच्चों डाउनलोड करें। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे आप जुड़ें ताकि बच्चों आपको कहीं और किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको भटकना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पर बच्चों आप नॉमिनल फीस में बैच है और परचेज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करूंगा आज बच्चों आप मेरी बात है वो जरूर मानोगे। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों। हमारा टॉपिक कौन सा है? तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हमारा टॉपिक चल रहा था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक चल रहा था। कौन सा टॉपिक चल रहा था प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसका एक और नाम क्या है बच्चों? जिसका एक और नाम है सिंटैक्स। क्या नाम है बच्चों? जिसका एक और नाम रहेगा, जो कि रहेगा बच्चों सिंटैक्स रहेगा भी। ठीक है, और आज का बच्चों जो फर्स्ट रूल रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा भी। आज का बच्चों जो हमारा फर्स्ट रूल रहेगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा बच्चों। हमारा फर्स्ट रूल क्या है अभी? कुछ बच्चों वर्ड दिए होते हैं, कुछ बच्चों वर्ड दिए होते हैं। अगर आपको वो वाले बच्चों वर्ड कहीं पे दिए हो तो हम वर्ब यूज करते हैं बच्चों, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, आप कहोगे सर वो कौन कौन से वर्ड हैं जिनके साथ हम यूज करते हैं फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब यूज करते हैं? तो बेटा ध्यान दे सभी बच्चे, वो वर्ब है कौन, वर्ड कौन से बच्चों? एक तो हमारा है क्या? एज वेल एज। क्या है बच्चों? एज वेल एज है। और क्या बच्चों? विद है। और क्या भी? अलोंग विद है। ठीक है बच्चों, और क्या है? अलोंग विद है। और क्या भी हमारा? टूगेदर विद है। ठीक है भी, एज वेल एज है, अलोंग विद है, टूगेदर विद है। और कौन सा वर्ड है बच्चों? और हमारा वर्ड है क्या? लाइक है, अनलाइक है। ठीक है बच्चों, और क्या भी? एंड नोट है, एंड नोट है बच्चों। और क्या भी हमारा वर्ड? बच्चे कहेंगे सर एक होता है, क्या होता है भी? लेड बाय होता है। और क्या होता है बच्चों? गवर्नड बाय होता है। और क्या होता है बच्चों? कंपेंड बाय होता है। ठीक है बच्चों, और क्या होता है भी? रादर देन होता है, एटसेट्रा बच्चों। ठीक है, जब भी आपको ये बच्चों कंजक्शन होते हैं, जब भी बच्चों ये कंजक्शन या फिर बच्चों कुछ वर्ड दे रखे हैं, अगर आपको ये वाले मिल जाते हैं बच्चों, तो हम वर्ब फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। मतलब हम वर्ब या फिर बच्चों हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार। बच्चों कैसे करेंगे? आपको एग्जांपल दे रहे भी, मैं कह रहा हूं बच्चों क्या? राम एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश गोइंग टू हिसार। जो हमारे ऑप्शन रहेंगे बेटा, जो कि क्या रहेंगे भी? एक रहेगा हमारा ऑप्शन इज रहेगा, एक रहेगा एम रहेगा, और एक बच्चों हमारा ऑप्शन रहेगा जो कि क्या रहेगा भी? आर। तो बेटा बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स गोइंग टू हिसार। बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा? तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। देखो बेटा इसमें कितने सब्जेक्ट दे रखे हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट तो ये है बच्चों, और सेकंड सब्जेक्ट ये है। ठीक है, और बीच में क्या आ रहा है बच्चों? बीच में आ रहा है क्या? हमारे बच्चे कहेंगे सर बीच में आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? एज वेल एज आ रहा है। बीच में क्या आ रहा है बच्चों? एज वेल एज। आपको मैंने बताया है एज वेल एज आजे बच्चों, विद आजे, अलोंग विद आजे, टुगेदर विद आजे बच्चों, लाइक, अनलाइक, एंड नोट, लेड बाय, गवर्नड बाय, अकम्पनीड बाय, रादर देन बच्चों, ये वाले वर्ड आ जाते हैं। तो हम वर्ब फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। बेटा फर्स्ट सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो बच्चों सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वो भी कैसे रहेगी बच्चों? सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है बच्चों, सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी बच्चों, वो भी कैसी रहेगी? सिंगुलर ही रहेगी। बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा बच्चों। ठीक है, और आप एग्जांपल कर रहे हैं अभी, मैं कह रहा हूं अभी क्या?
मैं कहता हूं भी रमेश with his parents dash watching watching टीवी भी। बताएं बच्चों, आपके ऑप्शन हैं जो कि सेम रहेंगे। इज एम आर, तो हमारे बच्चे कहेंगे बताओ बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राइट आंसर है जो कि क्या रहेगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर आपने बताया था विद आजे, टुगेदर विद आजे, अलोंग विद आजे। हम इनके साथ बच्चों वर्ब फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अनुसार बच्चों हम वर्ब फिलअप करते हैं? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार हम वर्ब है बच्चों फिलअप करते हैं। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा? यहाँ पे रमेश रहेगा। और रमेश क्या है भी यहाँ पे सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ हम यूज करेंगे इज का क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, इज का क्या करेंगे हम यहाँ पर? यूज करेंगे। और एग्जांपल देता हूं भी मैं यहाँ पर, मैं कहता हूं, मैं कह रहा हूं बच्चों, क्या कह रहा हूं? टीचर्स along with टीचर्स along with, ठीक है बच्चों थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, along with the peon, टीचर्स along with the peon dash going to market, टीचर्स along with the peon going to market। बच्चों हमारे जो ऑप्शन रहेंगे वो सेम ही रहेंगे। इज एमआर में से बच्चों बताएं आंसर क्या रहेगा? तो बच्चे कहेंगे सर हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वो है प्लूरल है। टीचर्स बच्चों प्लूरल दे रखा है, और प्लूरल के साथ बच्चों हम इज एमआर में से किसका यूज करेंगे? भी आर का बेटा क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। इज एमआर में से हम किसका यूज करेंगे? यहाँ पे आर का बेटा यूज करेंगे। ठीक है अभी और एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मैं कहता हूं मोहन, मैं और एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों आपको। ठीक है, मैं कह रहा हूं भाई यहां पर हिज पेरेंट्स एंड नोट मोहन डैश अटेंडिंग द सेमिनार। ठीक है बच्चों, क्या सेंटेंस है हमारा? हिज पेरेंट्स एंड नोट मोहन, ठीक है, एंड नोट मोहन अटेंडिंग द सेमिनार। बच्चों इज एमआर में से आप बताएं क्या आएगा? तो बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर जो हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या रहेगा बच्चों? पेरेंट्स है, और पेरेंट्स क्या है बच्चों? प्लूरल, और प्लूरल के साथ हम यूज करते हैं किसका? यूज करते हैं भी आर का यूज करते हैं। पेरेंट्स के साथ प्यारे बच्चों हम किसका यूज करते हैं? आर का बच्चों क्या करते हैं भी? यूज करते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूं मेरे द्वारा दिया गया ये सारे एग्जाम्पल बच्चों और रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया है। बच्चों फिर भी कोई डाउट हो तो आप सीधा हेल्पलाइन नंबर पर बच्चों कॉल करके मेरे से डायरेक्ट बच्चों बात करके अपना जो डाउट है, अपना क्वेश्चन है बच्चों, अपनी कंफ्यूजन है, वो आप क्या कर सकते हो भी? दूर कर सकते हो। ठीक है बेटा, अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों आज के नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ रहे हैं बच्चों, जो कि रूल नंबर रहेगा बेटा क्या रहेगा भी? सेकंड रहेगा। आज का बच्चों रूल नंबर क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। और रूल नंबर बच्चों सेकंड क्या कहता है? जब बच्चों क्या दे रखे हो? नाइदर नोर दे रखा हो। जब क्या दे रखो बच्चों? नाइदर नोर दे रखा हो, और क्या दे रखा हो भी? आइदर और दे रखा हो, और क्या दे रखो बच्चों? नोट ओनली बट ऑल्सो दे रखा हो। ठीक है, नाइदर नोर, आइदर और क्या दे रखो बच्चों? नोट ओनली बट ऑल्सो दे रखो बच्चों। तो अगर आपको ये वाले बच्चों पेयरिंग वर्ड मिल जाते हैं कंजक्शन के, अगर आपको ये वाले बच्चों पेयरिंग वर्ड कंजक्शन के मिल जाते हैं, तो हम बच्चों वर्ब फिलअप करते हैं या फिर हेल्पिंग वर्ब फिलअप करते हैं बच्चों। किसके अकॉर्डिंग फिलअप करते हैं बच्चों? हम करते हैं बच्चों किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू नियर बाय सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू नियर बाय सब्जेक्ट। बच्चों जो नजदीक सब्जेक्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों हम वर्ब है वो क्या करेंगे भी? फिल करेंगे। ठीक है बच्चों, हम वर्ब का क्या करेंगे बच्चों? फिल करेंगे। और इसके अलावा बच्चों और भी आ जाता है कई बार, सिर्फ क्या आ जाता है बच्चों? और वर्ड भी आ जाता है। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं भी आपको मैं कहता हूं आइदर द टीचर
आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल, आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल, आइदर द टीचर्स और द प्रिंसिपल बच्चों, ठीक है, और द प्रिंसिपल डैश डिलीवरिंग अ स्पीच। बताओ बच्चों इस क्वेश्चन का जो आंसर क्या रहेगा, इज एम आर बच्चों आपके ऑप्शन रहेंगे, ठीक है बेटा। जो आपको मैं क्वेश्चन अब एग्जांपल दूंगा बच्चों, हर क्वेश्चन के जो एग्जांपल रहेंगे वो सेम रहेंगे बच्चों, और एग्जांपल रहेंगे क्या, इज एम आर रहेंगे बच्चों। क्या एग्जांपल क्या ऑप्शन रहेंगे बच्चों इसके, इज एम आर, तीन क्या रहेंगे भी ऑप्शन रहेंगे। बताइए बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, राइट आंसर है बच्चों, वो क्या रहेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप सेकंडों में चुटकियों में बच्चों इस क्वेश्चन का क्या दे देंगे भी आंसर दे देंगे। तो बताएं बेटा क्या रहेगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर देखो आपने बताया है यहाँ पर क्या आ जाए बच्चों, आइदर और आ गया, ठीक है बच्चों। ये हमारा कौन सा सब्जेक्ट है बच्चों, फर्स्ट सब्जेक्ट है, और ये बच्चों हमारा सब्जेक्ट है कौन सा, सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है बेटा। और नियर सब्जेक्ट बच्चों कौन सा है हमारा, सेकंड है। नियर बाय सब्जेक्ट बच्चों हमारा कौन सा है, सेकंड है। और सेकंड के अकॉर्डिंग बच्चों सेकंड है हमारा प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर बच्चों, सिंगुलर, और सिंगुलर के अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर आएगा बेटा, जो कि क्या आएगा अभी, इज आएगा। सिंगुलर के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो आंसर आएगा, जो कि क्या आएगा बच्चों, इज आएगा भी, ठीक है। और बढ़ रहे हैं आगे भाई, मैं लिख रहा हूं भी क्या, नाइदर, नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड्स, नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड्स डैश स्विमिंग इन द रिवर। ठीक है बच्चों, क्या हमारा सेंटेंस है, नाइदर मोहन नोर हिज फ्रेंड्स डैश स्विमिंग इन द रिवर। बताएं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट बच्चों, और सेकंड सब्जेक्ट हमारा क्या रहेगा, फ्रेंड्स रहेगा बच्चों, और फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आंसर आएगा बच्चों, क्या आंसर आएगा भाई, आर आएगा। क्या आंसर आएगा बच्चों, फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग आर इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा बच्चों, ठीक है। मैं कह रहा हूं बच्चों नॉट ओनली, ठीक है बच्चों, क्या लिख दिया मैंने पीछे, नॉट ओनली बट ऑल्सो लिखा था बच्चों, ठीक है। ठीक है, मैं लिख रहा हूं बच्चों क्या, नॉट ओनली मोनिका बट ऑल्सो हर फैमिली मेंबर्स, बट ऑल्सो हर फैमिली मेंबर्स डैश वॉचिंग द मूवी। तो बताएं बेटा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा। तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पर क्या आ गया अभी, नॉट ओनली बट ऑल्सो आ गया बेटा, ठीक है। और हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट कौन सा बच्चों, मोनिका, और हमारा जो नियर बाय सब्जेक्ट कौन सा रहेगा बच्चों, हिज फैमिली मेंबर्स रहेगा बेटा। हमारा जो नियर बाय सब्जेक्ट रहेगा बच्चों, जो कि क्या रहेगा, हिज फैमिली मेंबर्स। मेंबर्स क्या बच्चों यहाँ पे प्लूरल, और प्लूरल के अकॉर्डिंग बच्चों जो हमारा आंसर रहेगा, क्या आंसर रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का, आर रहेगा। प्लूरल के अकॉर्डिंग बेटा इस क्वेश्चन का जो हमारा सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा बच्चों, आर रहेगा भी, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं आज के बच्चों हमारे थर्ड रूल की तरफ। आज का बच्चों हमारा कौन सा रूल रहेगा बेटा, रूल नंबर रहेगा भी थर्ड, ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर थर्ड कहता है बेटा क्या, वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग, वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू इट्स सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, एक जो सब वर्ब होते हैं बेटा, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो, चाहे वो वर्ब हो, मेन वर्ब हो बच्चों, वो हमेशा और हमेशा किसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए बच्चों, वो हमेशा और हमेशा होनी चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, जो हमारा रूल क्या भी, वर्ब मस्ट बी अकॉर्डिंग टू, वर्ब बच्चों अवश्य ही होनी चाहिए, किसके अनुसार होनी चाहिए बच्चों, अपने सब्जेक्ट के अनुसार होनी चाहिए। ठीक है बेटा, कैसे होने चाहिए, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अगर बच्चों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, अगर बच्चों हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर बच्चों हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी। लेकिन ये बच्चों थोड़ा सा उससे हटके है ये वाला रूल भी ध्यान दें सभी बच्चे। मैं कहता हूं बच्चों, क्या कह रहा हूं यहाँ पे,
द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेज, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेज आपने बताना है इज एम आर नॉट गुड, द क्वालिटी ऑफ ऑरेंजेस इज एम आर नॉट गुड। बताएं बेटा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा बेटा वो रहेगा आर, और बहुत सारे बच्चे कहेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा बच्चों जो रहेगा इज। ठीक है, तो अब बच्चों को पता नहीं है सही जवाब कौन सा है, इज है सही जवाब या फिर आर सही जवाब बेटा। तो आपको मैं बताने चाह रहा हूं बच्चों सही जवाब कौन सा है। तो बेटा अगर आपको सेंटेंस के बीच में, अगर आपको सेंटेंस के बीच में कहीं पर भी क्या मिल जाए बच्चों, प्रेपोजिशन मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों, आपको सेंटेंस के बीच में आपको कहीं पर भी क्या मिल जाए, प्रेपोजिशन, और आपको पता होना चाहिए बच्चों प्रेपोजिशन से पहले क्या आता है बच्चों, हमारा सब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन से पहले बेटा हमारा क्या आता है, सब्जेक्ट, और बाद में क्या आता है बच्चों, ऑब्जेक्ट आता है। बताना बच्चों प्रेपोजिशन से पहले हमेशा क्या किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का, और बाद में किसका यूज करते हैं। तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर प्रेपोजिशन से पहले हम यूज करते हैं सब्जेक्ट और बाद में हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, अब देखो हमारी ऑफ क्या चीज है बच्चों, प्रेपोजिशन है। ऑफ क्या है हमारी बच्चों, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन है बेटा, और इससे पहले जो सब्जेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का वो क्या रहेगा बेटा, क्वालिटी। क्वालिटी बेटा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है, और आपको मैंने बता रखा है दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन, दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अगर बेटा क्वालिटी सिंगुलर नाउन है तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी क्या रहेगी, भी सिंगुलर ही रहेगी। हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी बेटा वो भी क्या रहेगी, सिंगुलर ही रहेगी। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं, एग्जांपल बेटा आगे और दे रहा हूं भी मैं कहता हूं बच्चों द स्टूडेंट्स ऑफ, द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, द स्टूडेंट ऑफ 7th क्लास। ठीक है बेटा, ऑप्शन आपके क्या है आपको मैं बता रहा हूं, ऑप्शन रहेंगे आपके क्या, इज एम आर। ठीक है बच्चों, द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास, ठीक है बेटा, डैश इंटेलिजेंट, द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास डैश इंटेलिजेंट। बच्चों बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा बच्चों जो कि क्या रहेगा। तो हमारे बच्चे कहेंगे सर ये बीच में क्या रखिए, हमारी प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन से पहले हमारा क्या होता है बेटा, सब्जेक्ट होता है। और हमारा सब्जेक्ट क्या बच्चों, सब्जेक्ट बेटा यहाँ पे स्टूडेंट नहीं है, यहाँ पर बात करो बेटा स्टूडेंट्स की। ठीक है, क्योंकि क्लास में बेटा एक स्टूडेंट नहीं होता, काफी स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा जो कि क्या रहेगा, भी आर रहेगा। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग बेटा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, सही जवाब रहेगा जो कि क्या रहेगा बेटा, आर रहेगा। एक एग्जांपल और देता हूं भी मैं कहता हूं मोहन एंड नोट हिज, मोहन एंड नोट हिज ब्रदर्स डैश वॉचिंग द मैच। ठीक है बच्चों, क्या है हमारा सेंटेंस, मोहन एंड नॉट हिज ब्रदर्स, ठीक है बेटा, मोहन एंड नॉट हिज ब्रदर्स बच्चों वॉचिंग द मैच। ठीक है बेटा, यहां पर देखो आपको मैंने बताया था बेटा, क्या बताया था, जब भी बीच में क्या आ जाए बच्चों, एंड नोट आ जाए। ठीक है बेटा, एंड नोट के अकॉर्डिंग हम जो वर्ब फिलअप करते हैं, किसके अकॉर्डिंग बच्चों वर्ब फिलअप करते हैं, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर एंड नोट आ जाए तो हम वर्ब फिलअप करते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। किसके अकॉर्डिंग बच्चों हम वर्ब फिलअप करते हैं, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बच्चों हम वर्ब है वो फिलअप करते हैं बेटा। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा बच्चों, इज रहेगा। मोहन के अकॉर्डिंग बेटा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा बेटा जो कि क्या रहेगा, इज रहेगा भी। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं बातें अच्छे से, शानदार ढंग से, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, अब बेटा आगे बढ़ रहा हूं मैं, आज के नेक्स्ट रूल पे आगे बढ़ रहा हूं। नेक्स्ट रूल क्या रहेगा बच्चों, रूल नंबर मेरे ख्याल से तो फोर्थ है क्या, फोर्थ नंबर रूल है क्या बच्चों, हाँ बिल्कुल, थर्ड के बाद बच्चों अब हमारा रूल नंबर आएगा जो कि कौन सा आएगा बच्चों, 4 नंबर रूल रहेगा भी। रूल नंबर क्या रहेगा हमारा, 4, और रूल नंबर 4 है जो कि क्या कहता है बच्चों, क्या दे रखा होता है बच्चों, ए नंबर ऑफ, क्या आ जाए बच्चों, ए नंबर ऑफ आ जाए, या फिर क्या आ जाए बच्चों, लार्ज नंबर ऑफ आ जाए।
या फिर क्या आ जाए बच्चों, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए। ठीक है बच्चों, क्या कौन कौन से वर्ड आ जाए बच्चों, अ नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, या फिर क्या आ जाए बच्चों, अ ग्रेट नंबर ऑफ आ जाए। ठीक है, इसके अलावा बच्चों, तो आपको पहले तो इनके बारे में बता देता हूं बच्चों। अगर आपको ये वाले मिल जाते हैं, अगर बेटा आपको ये वाले वर्ड मिल जाते हैं, ठीक है, तो इनके बाद बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बेटा, इनके बाद हम यूज करते हैं किसका, प्लूरल सब्जेक्ट का। प्लूरल बच्चों नाउन या प्रोनाउन का, प्लूरल नाउन या प्रोनाउन का बच्चों हम क्या करते हैं भी यूज करते हैं। इनके बाद बच्चों हम किसका यूज करते हैं, प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। और हमारी जो हेल्पिंग वर्ब रहेगी बेटा या फिर मेन वर्ब रहेगी बच्चों, वो भी कैसी रहेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर बच्चों मेन वर्ब रहेगी, वो भी कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। क्या रूल है बच्चों, एक बार दोबारा से बता रहा हूं आपको मैं। जब आपको बेटा दिखाई दे दे क्या, ए नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, ठीक है बच्चों, इनके साथ हमेशा नाउन रहेगा बेटा। कैसा नाउन या प्रोनाउन रहेगा भी, आप कहोगे सर इनके साथ नाउन या प्रोनाउन रहेगा वो हमारा रहेगा भी प्लूरल। कैसा नाउन रहेगा बच्चों, प्लूरल नाउन रहेगा। ठीक है, और इनके साथ बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब या बच्चों मेन वर्ब रहेगी भी, वो भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी भी। मैं कहता हूं अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, a number of students are a number of students are taking part in the contest। ठीक है बच्चों, हमारा सेंटेंस है जो कि क्या भी, a number of students are taking part in the contest। बच्चों देखो हमारा यहाँ पर क्या आ गया बच्चों, आप कहोगे सर यहाँ पर आ गया भी क्या हमारा, a number of, क्या आ गया बच्चों यहाँ पर हमारा a number of आ गया। और इसके बाद बच्चों जो हमारा नाउन आया हुआ है, कैसा नाउन है बच्चों, हमारे बच्चे कहेंगे सर जो नाउन है वो कैसे है बच्चों, प्लूरल है। कैसा नाउन है बच्चों, इनके बाद हमारा प्लूरल नाउन है। और बच्चों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो भी कैसे है, प्लूरल ही है। ठीक है बेटा, पी स्टैंड्स फॉर प्लूरल। ठीक है, आपको मैंने यही बताया था बच्चों, नंबर ऑफ के बाद, लार्ज नंबर ऑफ के बाद, ग्रेट नंबर ऑफ के बाद बच्चों जो नाउन या फिर प्रोनाउन बच्चों वो कैसा आता है, प्लूरल। और हेल्पिंग वर्ब भी कैसी आती है बच्चों, प्लूरल आती है। एक एग्जांपल और देता हूं अभी मैं कहता हूं क्या, ए लार्ज नंबर ऑफ, a large number of players are playing in the स्टूडियो। A large number of players are playing in the studio। बच्चों हमारा सब्जेक्ट रहेगा जो कि क्या रहेगा बेटा, आपको ये देखो क्या दिखाई दे रहा है, आपको लार्ज नंबर ऑफ दिखाई दे रहा है बच्चों, क्या दिखाई दे रहा है बेटा आपको, लार्ज नंबर ऑफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा नाउन है बेटा, कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। ठीक है बच्चों, हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसी रहेगी, यहाँ पे प्लूरल ही रहेगी बच्चों। इस बात का आपने क्या रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, आप कहोगे सर इस बात का तो हमें पता था, अगर थोड़ा सा कम पता तो हमें पता चल गया बच्चों। लेकिन बच्चों हमारा रूल है ना, वो यहाँ पर खत्म नहीं हो जाता है। हमारा रोल बच्चों यहीं पर क्या नहीं होता, खत्म नहीं होता। इसके अलावा बच्चों आपको क्या दिखाई दे दे भी, लार्ज नंबर ऑफ के अलावा बच्चों आपको दिखाई दे दे क्या, द नंबर ऑफ। ठीक है बच्चों, क्या फर्क है इसमें, वहां पर तो था बच्चों ए नंबर ऑफ, और यहां पर क्या बच्चों, यहां पर हमारा है द नंबर ऑफ। ठीक है, अगर आपको दिखाई दे दे बच्चों क्या, द नंबर ऑफ दिखाई दे दे बेटा, ठीक है, द नंबर ऑफ के बाद जो हमारा नाउन या फिर बच्चों प्रोनाउन, नाउन या फिर बच्चों जो प्रोनाउन आएगा वो कैसे आएगा भी, प्लूरल आएगा। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ के बाद हमारा जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा जो कि कैसे आएगा बच्चों, प्लूरल आएगा भी। ठीक है बेटा, जो नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा जो कि कैसे आएगा बच्चों, प्लूरल आएगा। लेकिन आपने जो बात ध्यान रखने वाली है वो क्या ध्यान रखने वाली है बच्चों, इसके बाद जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी या फिर बच्चों जो मेन वर्ब आएगी वो कैसे आएगी भी, हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब बच्चों वो आएगी हमारी कैसे आएगी भी, सिंगुलर आएगी। ठीक है बेटा, नाउन या प्रोनाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब बच्चों वो कैसे आएगी, प्लूरल सिंगुलर आएगी भी। पीछे बच्चों लार्ज नंबर ऑफ वाले केस में, ठीक है, दोनों ही बच्चों क्या थे, प्लूरल थे, लेकिन यहाँ पर बच्चों हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब हमारी क्या रहेगी भी, सिंगुलर रहेगी। यहाँ पर बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है जो कि कैसे रहेगी बेटा, सिंगुलर रहेगी भी। ठीक है, तो आपको मैं बता रहा हूँ भाई, क्या बता रहा हूँ बेटा, आपको मैं इसका एग्जाम्पल बता रहा हूँ भी, द नंबर
ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, आपने बताना है बच्चों, आपके ऑप्शन है जो कि क्या रहेंगे, इज, एम, आर। ठीक है बेटा, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास डैश 50। तो बताएं बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे ना हम क्या देख रहे हैं, द नंबर ऑफ, और द नंबर ऑफ आ जाए बच्चों तो हमारा जो नाउन या प्रोनाउन तो आता है, कैसे आता है बच्चों, प्लूरल, लेकिन जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है वो कैसे आती है बच्चों, सिंगुलर आती है। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा वो कैसे आती है बेटा, सिंगुलर आती है भी। ठीक है, और एग्जाम्पल दे रहा हूं भी मैं कहता हूं द नंबर ऑफ पेन्स in my pocket, the number of pens in my pocket dash 5। तो बताएं बेटा इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, जो कि क्या रहेगा, अभी हमारे बच्चे कहेंगे सर द नंबर ऑफ के साथ जो नाउन आ रहा है बच्चों या प्रोनाउन आ रहा है वो कैसे आ रहा है, प्लूरल, और लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, कैसे आएगी, वो सिंगुलर आएगी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आपको अच्छे से फर्क पता चल गया है। एंड नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में फर्क बेटा, नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ के बीच में फर्क के बारे में आपको अच्छे से पता चल गया बच्चों। ठीक है, आपको किस तरह ऐसा क्यों होता है, तो आपको मैं बताना चाहता हूं बच्चों। आपको पता है बच्चों द होता है ना, जो द होता है हमारा कौन सा आर्टिकल होता है बेटा, डेफिनेट आर्टिकल होता है। द बच्चों हमारा कौन सा आर्टिकल होता है, डेफिनेट आर्टिकल होता है बच्चों, जो कि किसको दिखाता है बेटा, डेफिनेट चीज को दिखाता है बेटा, एक निश्चित संख्या को दिखाता है बेटा, और निश्चित संख्या को दिखाता है बेटा। तो इसके साथ निश्चित संख्या के साथ बच्चों जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे बेटा यहाँ पर, जो कि कैसे करेंगे बेटा, हम यूज करेंगे किसका बच्चों, इज का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब बेटा कौन सी होती है, निश्चित संख्या के साथ इज होती है बेटा। ठीक है, अभी उम्मीद करता हूँ बेटा अच्छे से समझ में आ गया। अभी अब बेटा आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एग्जांपल नहीं बच्चों नेक्स्ट रूल ही करवा रहा हूं। मेरे ख्याल से अपना जो अगला रूल रहेगा, जो कि रूल नंबर रहेगा बच्चों 5। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा रूल रहेगा जो कि कैसा रूल रहेगा बेटा, रूल नंबर 5 रहेगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों सारी बातें आपको अच्छे से बेहतरीन ढंग समझ में आ रही हैं। अगर आपको हमारी क्लासेस बच्चों अच्छी लगती हैं तो आप एसजीएम गुरुकुल ऐप से जरूर जुड़ें। ठीक है बेटा, बिल्कुल नॉमिनल फीस रहेगी यहाँ पर। ठीक है, और डेफिनेटली बच्चों अगर आप हमसे जुड़ जाते हो तो आपको कहीं और बच्चों किसी भी प्लेटफॉर्म पे भटकने की, घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। ठीक है, और आपकी तैयारी को एक तेज धार मिलेगी भी। तो आगे बढ़ रहे हैं बच्चों रूल नंबर 5 की तरफ। बच्चों क्या होता है अभी, क्या आज है बच्चों, हमारे बच्चे कहेंगे सर क्या आज है बेटा, मैनी आज है, या फिर क्या आज है बच्चों, ए गुड मैनी आज है। मैनी आज है बेटा, और क्या आज है बच्चों, ए गुड मैनी आज है बेटा, मैनी, ए गुड मैनी। ठीक है बेटा, ये वाले वर्ड आपको दिखाई दे दें, या फिर बेटा क्या दिखाई दे दें भी आपको, या फिर बेटा दिखाई दे दें क्या, मैनी के बाद आपको दिखाई दे दे बच्चों क्या, ए या फिर एन। मैनी के बाद बच्चों आपको क्या दिखाई दे दे बेटा, ए या फिर एन दिखाई दे दे, तो आपको मैं बता रहा हूं बच्चों, तो आपने करना क्या है वहां पर भाई। ठीक है बेटा, मैनी अगर आ जाए बेटा तो आपने ध्यान रखना भी, मैनी के बाद जो हमारा नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन बच्चों कैसे आएगा भी हमारा, वो आएगा भी प्लूरल। नाउन या प्रोनाउन बेटा हमारा कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी बच्चों, प्लूरल ही आएगी। नाउन या प्रोनाउन बेटा कैसे आएगा, प्लूरल आएगा। और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो भी कैसे आएगी बच्चों, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, और इस केस में बेटा मैनी, ए और एन, आपको पता है बच्चों मैनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बहुत सारे। लास्ट वर्ड देखना आपने मैनी बेटा, ए गुड मैनी, ग्रेट मैनी बेटा छोड़ दो चाहिए इसको। ठीक है बेटा, आपने देखना लास्ट वर्ड क्या है बच्चों, मैनी। मैनी का मीनिंग क्या होता है बच्चों, बहुत सारी, और बहुत सारी चीजों के साथ बेटा हम कैसा नाउन यूज करते हैं, प्लूरल नाउन या फिर बेटा प्रोनाउन यूज करते हैं। और हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों कैसे यूज करते हैं, प्लूरल पे। ठीक है, और बेटा मैनी के बाद अगर ए या एन दे रखो, आपको पता है बच्चों ए और एन का यूज हमेशा होता है बच्चों, किसके साथ हमेशा यूज होता है बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है बेटा, इसका यूज हमेशा करते हैं, ए और एन का यूज बच्चों कहां पर, किसके साथ हमेशा करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन साथ करते हैं बेटा। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो बच्चों जो हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेगी या फिर मेन वर्ब रहेगी बेटा, वो भी कैसे रहेगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब या बच्चों मेन वर्ब है वो भी कैसे रहेगी बेटा, वो भी रहेगी हमारी सिंगुलर ही रहेगी।
हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बेटा या फिर मेन वर्ब है वो भी कैसे रहेगी बच्चों, सिंगुलर ही रहेगी भी। ठीक है, कैसे रहेगी बेटा सिंगुलर, ध्यान दे सभी बच्चे। मैं कह रहा हूं बेटा यहां पर, मैं कह रहा हूं कि मैनी गर्ल्स, मैनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट, मैनी गर्ल्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट। बच्चों देखो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, मैनी, और मैनी के बाद जो हमारा नाउन आ रहा है बेटा, कैसा नाउन आ रहा है यहाँ पे, प्लूरल। ठीक है बेटा, और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो भी कैसे आ रही है बच्चों, प्लूरल आ रही है। ठीक है बच्चों, मैनी आ जाए, ए गुड मैनी आ जाए, या फिर बेटा ग्रेट मैनी भी आ सकता है। ठीक है, इनके साथ बेटा हम कैसा नाउन यूज करते हैं, प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब बेटा यूज करते हैं वो भी कैसे यूज करते हैं, प्लूरल भी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और दे रहा हूं आपको मैं कह रहा हूं भी क्या, अ ग्रेट मैनी या a good many, a great many players are playing in the ग्राउंड। ठीक है बेटा, देखो बच्चों क्या आ रहा है यहाँ पे, ग्रेट मैनी आ रहा है बेटा, लास्ट वर्ड देखना आपने क्या है, मैनी, और मैनी के साथ बच्चों जो हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन आएगा बेटा, जो कि कैसे आएगा, प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों हमारी कैसे आएगी भी, आप कहोगे सर नाउन और प्रोनाउन दोनों ही प्लूरल आएंगे, और हेल्पिंग वर्ब बेटा वो भी कैसे आएगी भी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है, अब बच्चा आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैनी के बाद अगर क्या आए भी, ए और एन आए, मैनी के बाद क्या आए बच्चों, ए या फिर एन आए, मैं कह रहा हूं भी क्या, मैनी, आपने बताना बेटा यहां पर क्या आएगा, बॉय आएगा या फिर बॉयज आएगा। ठीक है बेटा, यहां पर क्या आएगा, इज आएगा या फिर आर आएगा। ठीक है बच्चों, अब्सेंट। ठीक है, एक एग्जांपल और लिख रहा हूं भी, मैनी एंड, आपने बताना है बच्चों ऑरेंज आएगा या ऑरेंजेज आएगा, यहां पर बच्चों इज आएगा या आर आएगा, रोटन। तो बताओ बेटा फर्स्ट में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या आ रहा है, ए, आपको बता रखा है बच्चों, ए और एन के साथ हमेशा कैसा नाउन यूज होता है भी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज होता है बेटा। कैसा नाउन यूज होता है बच्चों, सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है बेटा, यूज होता है। अगर बच्चों बॉय या फिर बॉय में से क्या आएगा यहाँ पे, आप कहोगे सर बॉय या फिर बॉयज में से यहाँ पर बॉयज आएगा, और यहाँ पर बेटा ऑरेंज और ऑरेंजेज में से क्या आएगा बच्चों, ऑरेंज आएगा। ठीक है बेटा, अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों कैसे आएगी, यहाँ पर हमारी सिंगुलर ही आएगी बेटा। हेल्पिंग वर्ब बच्चों कैसे आएगी हमारी, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब के बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे भाई, यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे बच्चों। ठीक है, अभी मैं उम्मीद करूं बेटा अच्छे से बातें आपको समझ में आ रही हैं। ठीक है, सभी बच्चे बेटा नोट्स जरूर बनाएं, आपको मैंने बता रखा है, कोई भी टॉपिक करते हो बच्चों, कोई भी सब्जेक्ट करते हो, इतना अच्छे से करो बेटा, आपको दूसरी बार बच्चों सिर्फ उसकी रीडिंग लेना पड़े। ठीक है बेटा, बार बार आपको वो क्लास है देखने ना पड़े, इतना अच्छे से आपने क्या करनी है बच्चों, स्टडी करनी है भी। ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं बच्चों नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टूल क्या रहेगा भाई, हमारा नेक्स्ट टूल रहेगा बच्चों, रूल नंबर मेरे ख्याल से बेटा 6 रूल नंबर है हमारा, कोई बात नहीं, आप हो सकता है आगे पीछे बेटा, तो रूल आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 1 बेटा क्या, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं बच्चों हमारे, जो कौन से सेंटेंस होते हैं बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, जो बच्चों हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं बेटा। ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं बच्चों, आपको मैं बता रहा हूं यहां पर, सेंटेंस, सेंटेंस विच expresses wish, blessing और curse। ठीक है बेटा, क्या हमारा सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है बच्चों, इसको हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, इच्छा वाचक वाक्य बोलते हैं बेटा।
हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। और इंग्लिश में इसकी जो डेफिनेशन रहेगी बेटा, परिभाषा रहेगी, वो क्या रहेगी, सेंटेंस, एक सेंटेंस बच्चों विच, जो कि एक्सप्रेस बेटा बताता है विश, इच्छा के बारे में, ब्लेसिंग आशीर्वाद के बारे में, और कर्ज क्या होते बेटा, शराब के बारे में हमें क्या करते बेटा बताता है। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस के साथ बच्चों हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, बेस फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे सेंटेंस के साथ बच्चों हम किसका यूज करते हैं, बेस फॉर्म का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। और ये बेस फॉर्म क्या होती है बेटा, तुम्हारे बच्चे कहेंगे सर ये बेस फॉर्म होती है क्या, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ई एस बेटा। ठीक है, बेस फॉर्म क्या होती है बेटा, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जिसके साथ एस या ई एस नहीं लगा होता। फर्स्ट फॉर्म के साथ बच्चों जो जब एस या ई एस नहीं लगा होता तो हमारी कौन सी फॉर्म होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी बेस फॉर्म होती है। जब बच्चों फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या नहीं लगा होता, एस या ई एस नहीं लगा होता बेटा, तो हमारी कौन सी फॉर्म होती है, वो होती है बेटा हमारी बेस फॉर्म होती है। अभी जैसे मैं कह रहा हूं बेटा क्या, लॉन्ग। ठीक है बेटा, आपने बताना है यहाँ पर क्या आएगा, लॉन्ग लिव या लिव्स द किंग। और एक बात और बताना चाहता हूं बच्चों, जो हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में बेटा साइन आता है। कैसे साइन आता है बच्चों, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है बेटा। इनके साथ प्यारे बच्चों कौन सा साइन आता है, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है बच्चों। तो बताएं बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा था, जो इसमें हम विश मांग रहे बेटा, ठीक है, भगवान से विश मांग रहे कि राजा की उम्र का बेटा लंबी हो। ठीक है, और ऐसे सेंटेंस बेटा हम यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, बेस फॉर्म का। और बेस फॉर्म क्या होते हैं बच्चों, जो हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है बिना एस या एस वाली होती है, उसको बोलते हैं बच्चों बेस फॉर्म बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, हम बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और एग्जांपल देता हूं मैं कहता हूं गॉड, अपने बताने बच्चों क्या आएगा यहाँ पे, सेव आएगा या फिर सेव्स आएगा। द चाइल्ड। ठीक है बेटा, गॉड सेव द चाइल्ड या सेव द चाइल्ड बेटा, बताओ क्या आएगा। आप कहेंगे सर भगवान से हम इच्छा कर रहे हैं कि भगवान उस बच्चे को क्या करे बेटा, बचाए। हमारा सेंटेंस बेटा कैसा है, ऑप्टेटिव। और ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम यूज करते हैं बच्चों, कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, बेस फॉर्म का यूज करते हैं बेटा। किसका यूज करते हैं बच्चों, हम बेस फॉर्म का क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि क्या रहेगा बेटा, नेक्स्ट सेंटेंस नहीं बेटा, नेक्स्ट रूल रहेगा, रूल नंबर 8 बेटा। कौन सा रूल रहेगा बच्चों, हमारा रूल नंबर 8 रहेगा। ठीक है बेटा, रूल नंबर 8 क्या कहता है बेटा, जो हमारा कलेक्टिव नाउन होता है बच्चों, जो हमारा बच्चों कैसा नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, ये बच्चों ज्यादातर क्या होता है, सिंगुलर होता है बेटा। ठीक है, कलेक्टिव नाउन बेटा हमेशा ही क्या होता है, सिंगुलर होता है। लेकिन कई बार बच्चों ये हो जाता है, कैसे हो जाता है बेटा, प्लूरल भी हो जाता है। कलेक्टिव नाउन बेटा हमेशा क्या होता है, सिंगुलर, लेकिन कई बार ये कैसे हो जाते हैं बेटा, प्लूरल भी हो जाता है। ठीक है, आप कहोगे सर ये सिंगुलर कब होता है, प्लूरल कब होता है बच्चों। जनरली तो बेटा ये किसका काम करता है, सिंगुलर का ही काम करता है। लेकिन कई बार बच्चों ये क्या हो जाता है, प्लूरल भी हो जाता है बेटा। कब, जब बच्चों सेंटेंस में सेंस आए बेटा, कौन सी सेंस आए भाई, सेंटेंस में बेटा सेंस आए कौन सी बच्चों, डिफरेंशिएशन वाली बेटा। ठीक है बेटा, कौन सेंस आए यहाँ पे, डिफरेंट, डिफरेंशिएशन वाली बेटा सेंस आए, तो हम यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं, प्लूरल कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं बच्चों। कैसे यूज करते हैं, ध्यान दे बच्चे, मैं कह रहा हूं भी क्या, द हर्ड ऑफ शिप। आपने बताना बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, इज, सारे बेटा एक जगह लिख देता हूं ऑप्शन में, इज एम आर, द हर्ड ऑफ शिप, जो बच्चों झुंड है ना, किसका झुंड है बच्चों, भेड़ों का, डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड, द हर्ड ऑफ शिप डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड। बेटा बताएं इस क्वेश्चन का जो सही जवाब रहेगा, राइट आंसर रहेगा, जो कि क्या रहेगा। तो आप कहोगे सर हर्ड तो क्या है बेटा, झुंड तो क्या है, एक ही है। ठीक है बेटा, ये हमारी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन से पहले बेटा हमारा सब्जेक्ट होता है, आपको मैंने पीछे बताया था।
ठीक है, हर्ड कितने बच्चों, झुंड तो कितना, एक है, और एक के अकॉर्डिंग बच्चों हमारा जो आंसर रहेगा क्या रहेगा बेटा, आंसर इज रहेगा भी। ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं बेटा मैं आपको, मैं कह रहा हूं बच्चों क्या, द ऑडियंस आर सिटिंग, द ऑडियंस आर सिटिंग इन देयर सीट्स। ठीक है बेटा, जब बच्चों ऑडियंस है, जो दर्शक होते हैं बच्चों, तितर बितर होकर बैठे बेटा, अलग अलग होकर बैठे, तो हम बच्चों यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं बच्चों, आर का यूज करते हैं। और यहाँ पर बच्चों पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा बेटा यहाँ पे दिया। तो अब आपके यहाँ पे दिमाग में बेटा क्वेश्चन आ रहा होगा, सर हमें कैसे पता चलेगा कि जो ऑडियंस है वो इकट्ठी बैठी है या फिर बच्चों कैसी बैठी है, अलग अलग बैठी है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज होगा बच्चों, ध्यान रख लेना बच्चों। एक आपको जगह अगर आपसे बेटा पजेसिव एडजेक्टिव पूछेगा ना तो यहां पर आर मिलेगा, अगर बच्चों आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछेगा बेटा तो यहां पर क्या मिलेगा, देयर मिलेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है बेटा, अगर वो चाहता है कि प्लूरल आंसर दे बेटा तो इनमें से कोई ना कोई चीज मिलेगी बेटा। ठीक है, और ये सेंटेंस ऐसे भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं बेटा, कैसे, मैं कहता हूं द ऑडियंस इज सिटिंग, द ऑडियंस इज सिटिंग इन इट्स सीट्स बेटा। ठीक है, अगर यहाँ पर बेटा इट्स मिल जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। अगर यहाँ पर बेटा दियर मिल जाए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, आर आ जाएगा। इस तरीके से आपको पता चलेगा बच्चों जो हमारा नाउन है वो सिंगुलर है या फिर क्या बच्चों, प्लूरल है। ठीक है बेटा, उम्मीद कर रहा हूं बातें आ रही समझ में। मैं कह रहा हूं बेटा क्या, द ज्यूरी, फॉर एग्जाम्पल तेरे बेटा इसी रूल के आपको, द ज्यूरी आर, द ज्यूरी आर, ज्यूरी क्या होता है बच्चों, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेज होते हैं बेटा, जो जजेज का समूह होता है, न्यायाधीशों का समूह होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं हम, ज्यूरी बोलते हैं। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन बेटा। ठीक है, मतलब डिवाइड की सेंस आए ना बच्चों तो हम यूज करते हैं किसका, यूज करते हैं बेटा, आर का यूज करते हैं, मतलब प्लूरल का यूज करते हैं। ठीक है, जब बच्चों डिवाइड की सेंस आ जाए तो बेटा हम इनको कलेक्टिव नाउन को क्या मानते हैं बेटा, सिंगुलर मानते हैं, सॉरी सिंगुलर नहीं बेटा, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, अगर बेटा डिवाइड की सेंस आए तो हम कलेक्टिव नाउन को क्या मानते हैं बेटा, प्लूरल मानते हैं। ठीक है, द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन दियर बेटा ओपिनियन, मतलब जो ज्यूरी थे बेटा, जजेज का समूह था ना, वो अपने ओपिनियन पे, रायों पे बच्चों कैसे था भी, वो बंटा हुआ था बेटा। ठीक है, और एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसी का ही आपको, मैं कह रहा हूं द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन, द ज्यूरी हैज टेकन द डिसीजन बेटा। यहां पर बच्चों जो जजेज का समूह था बच्चों, उसने डिसीजन ले लिया बेटा, मतलब एक मत होकर बच्चों उन्होंने क्या लिया, डिसीजन लिया। जब एक मत की बात है बेटा तो हम यूज करते हैं इज का, और अगर बच्चों अलग अलग होने की बात आए तो बेटा हम यूज करते हैं आर का, क्या करते हैं भी, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं बच्चों, आर का हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं बच्चों अच्छी समझ में आ रही बातें। एक आधा एग्जाम्पल और दे रहा हूं भी मैं कहता हूं द फैमिली इज हैप्पी बेटा, परिवार क्या है बच्चों, खुश है। ठीक है बेटा, क्या है बेटा, परिवार खुश है। एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पर, मैं कह रहा हूं द फैमिली, ठीक है, आपने बताना है यहाँ पे इज या आर में से, लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, क्या हमारा सेंटेंस है, तो हमारे बच्चे कहेंगे सर हमारा सेंटेंस है क्या बच्चों, ठीक है, हमारा सेंटेंस बेटा द फैमिली इज या फिर आर लिविंग इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ पर बच्चों एक परिवार की, एक सभी सदस्यों की एक साथ बात नहीं हो रही बच्चों, परिवार के सदस्य बच्चों अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब परिवार के सदस्य है बेटा, यहाँ पे परिवार की बात ना होकर परिवार के सदस्यों की बात हो रही बच्चों, उनको अलग अलग किया गया है। मतलब परिवार के सदस्य बच्चों वो कहां पे रहते हैं, भारत के अलग अलग कोनों में रहते हैं बेटा। तो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का, क्या आंसर रहेगा बच्चों, आर रहेगा। क्या रहेगा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, आर रहेगा भी। ठीक है बेटा, क्यों रहेगा, कैसे रहेगा, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही हैं भी।
अब बेटा हम बढ़ रहे हैं आज के नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि रहेगा बेटा रूल नंबर 9 रहेगा। आज का जो रूल नंबर बच्चों कौन सा रहेगा भी, रूल नंबर बच्चों 9 रहेगा भी। ठीक है, रूल नंबर 9 क्या कहता है बच्चों, जो हमारी क्या होते हैं बच्चों, डेफिनेट बच्चों क्या होता है, अमाउंट होती है, डिस्टेंस होती है बच्चों, जो बच्चों हमारी डेफिनेट क्या होती है बच्चों, अमाउंट क्या होती है भी, कोई बेटा आप कह सकते हो कोई रकम होती है, डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, दूरी होती है। ठीक है, हम इनको क्या मानते हैं बच्चों, हम इनको मानते हैं क्या, सिंगुलर। क्या मानते हैं बच्चों इनको, सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी कैसी आएगी बच्चों, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है बेटा, डेफिनेट अमाउंट को या फिर डिस्टेंस को हम क्या मानते हैं बेटा, सिंगुलर मानते हैं। अगर इनको बच्चों अलग अलग करने की सेंस आए, अगर बेटा इनको अलग अलग करने की सेंस आए बेटा, अगर एक की सेंस आए बच्चों तो हम क्या मानते हैं, अलग अलग हो बेटा तो हम इनको क्या मानते हैं, प्लूरल। ठीक है बच्चों, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी, प्लूरल ही आएगी। ठीक है बच्चों, अब आप कहोगे सर एक साथ कैसे होंगे, अलग अलग कैसे होंगे, कहना क्या चाहते हो बेटा। अभी आपको पीछे मैंने एग्जांपल दिया था बच्चों, सेम उसी टाइप का रूल है ये वाला। अगर बच्चों देखो कैसे बेटा, एग्जांपल के द्वारा आपको मैं चीजें समझा रहा हूं। मैं कहता हूं क्या, 100 रुपीज इज इन माई पॉकेट। ठीक है बेटा, अब 100 रुपीज है ना, वो कहां पर है बच्चों, मेरी जेब में। यहां पर इसको क्या समझी गई बेटा, इसको समझी गई बच्चों क्या, एक यूनिट समझी गई बेटा। जब एक यूनिट की सेंस आई बेटा, एक इकाई की सेंस आई बच्चों, तो हम इसको मानते हैं क्या, सिंगुलर मानते हैं। क्या मानते हैं बच्चों, इसको सिंगुलर मानते हैं। और एग्जांपल दे रहा हूं मैं कह रहा हूं क्या, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। 10 किलोमीटर्स इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस। बेटा यहाँ पर 10 किलोमीटर्स को क्या समझा गया बेटा, यूनिट समझा गया। और यूनिट के अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है दोनों सेंटेंसेज में, कैसी हेल्पिंग वर्ब आई है बच्चों, सिंगुलर आई है। यूनिट को समझकर बेटा इनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आई है बेटा, कैसी हेल्पिंग वर्ब आई है, वो सिंगुलर आई है अभी। ठीक है, अब अलग अलग बच्चों कैसे यूज करते हैं वो भी आपको मैं बता देता हूं। मैं कहता हूं 100 रुपीज आर spent on different। ठीक है बेटा, यहां पर बच्चों जो 100 रुपीज है ना, वो स्पेंड किए गए, खर्च किए गए बच्चों, किस पर खर्च किए गए, अलग अलग चीजों पर बच्चों क्या किए गए, यहाँ पे खर्च किए गए बेटा। और यहाँ पर जो 100 रुपीज है वो यूनिट का काम ना करके बेटा अलग अलग डिवाइड किया गया इसको। और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बच्चों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आई है, जो क्या आई है बच्चों, यहाँ पे आ रही है। क्या आई है बेटा, यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या आई है बच्चों, आ रही है भी। मैं उम्मीद करूं बच्चों अच्छी सी बातें आपको समझ में आ रही हैं, आप नोट्स भी बना रहे हो। ठीक है, और आप क्लास को शेयर भी कर रहे हो, ऐप को डाउनलोड भी कर रहे हो बेटा, सारे काम आप कर रहे हो, ऐसी मेरी उम्मीद और ऐसा विश्वास भी आपसे भी। ठीक है, अब हम बढ़ रहे बेटा आज के रूल नंबर 10 पर भी। अब बच्चों हम बढ़ रहे हैं आज के रूल नंबर 10 पे बढ़ रहे हैं। और आज का रूल नंबर 10 क्या कहता है बच्चों, रूल नंबर 10 कहते हैं बेटा, कुछ वर्ड दिए होते जैसे कि बेटा क्या है, 1/3 ऑफ, 2/4 ऑफ। ठीक है बेटा, ऐसे वर्ड दिए होते हैं 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/5 ऑफ। बेटा कोई भी नंबर दिया होता है बच्चों, इसके अलावा क्या दिए होते हैं बेटा, 10% ऑफ, 20% ऑफ। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वाले बच्चों ऐसे नंबर मिल जाते हैं बेटा, तो आप कहोगे सर आप कहना क्या चाहते हो बेटा। अगर आपको ये वाले ऐसी संख्या दिख जाती हैं बच्चों, ऐसी चीजें दिख जाती हैं, ठीक है, तो आपने बच्चों क्या करना है, अगर इनके बाद बेटा, अगर इनके बाद बच्चों कैसा नाउन दिया हुआ है, अनकाउंटेबल नाउन। यूसीएन का मतलब क्या बच्चों, अनकाउंटेबल नाउन से है। यूसीएन से बच्चों हमारा अभिप्राय किससे, हमारा मतलब किससे बेटा, अनकाउंटेबल नाउन से है। अगर इनके बाद अनकाउंटेबल नाउन दे रखा हो तो बच्चों आपको पता है दुनिया के
सारे अनकाउंटेबल नाउन कैसे होते हैं बच्चों? सिंगुलर। और सिंगुलर के साथ बच्चों हम हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब कैसे लगाते हैं बेटा? वो भी क्या लगाते हैं बेटा? सिंगुलर ही लगाते हैं। सिंगुलर के साथ हम जो हेल्पिंग वर्ब बेटा या मेन वर्ब है वो भी कैसे यूज करते हैं? सिंगुलर ही यूज करते हैं। लेकिन इनके साथ बच्चों अगर आपको मिल जाए बच्चों, कौन सा नाउन मिल जाए बच्चों? काउंटेबल, ठीक है बेटा, प्लूरल नाउन मिलेगा ज्यादातर बच्चों, काउंटेबल नाउन मिलेगा बेटा। कैसा नाउन मिलेगा बच्चों? अगर इनके साथ आपको मिल जाता है बेटा काउंटेबल नाउन मिल जाता है तो बच्चों काउंटेबल नाउन ज्यादातर बच्चों काउंटेबल नाउन कैसा यूज होगा बच्चों? प्लूरल होगा। और हेल्पिंग वर्ब बच्चों या फिर मेन वर्ब है वो भी कैसे यूज करेंगे बेटा? प्लूरल ही यूज करेंगे। इनके साथ जो हमारी हेल्पिंग वर्ब या फिर बेटा मेन वर्ब है वो भी कैसे यूज करेंगे? वो भी हम बच्चों प्लूरल ही क्या करेंगे बच्चों? यूज करेंगे भी। ठीक है, ध्यान दे भी, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। मैं कहता हूं वन थर्ड ऑफ द मनी, वन थर्ड ऑफ द मनी, आपने बताना है बच्चों इज आएगा या फिर आर आएगा। वन थर्ड ऑफ द मनी इज या फिर आर, बेटा बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या रहेगा? आप कहोगे सर वन थर्ड ऑफ के बाद नाउन आ रहा है कैसा? अनकाउंटेबल। और दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन क्या रहते हैं बच्चों? सिंगुलर रहते हैं। और सिंगुलर के साथ बच्चों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो भी कैसे आती है बेटा? सिंगुलर ही आती है। सिंगुलर के साथ बच्चों हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है बेटा वो भी कैसे आती है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही हम क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। मैं कहता हूं टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स, टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent, टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स आर absent टुडे। बेटा अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है बच्चों? टू थर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट्स है बच्चों। स्टूडेंट्स कैसा नाउन है हमारा? प्लूरल नाउन है। ठीक है बेटा, और हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी? यहाँ पर प्लूरल ही आएगी बेटा। अगर हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी बच्चों कैसे आएगी? वो भी बच्चों प्लूरल ही आएगी। अगर बेटा हमारा नाउन प्लूरल है तो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आएगी बच्चों? प्लूरल ही आएगी भी। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ सारी बातें आपको अच्छे से शानदार ढंग से बच्चों क्या आ रही हैं? समझ में आ रही हैं। ठीक है बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा है बच्चों उसकी एक बार रिवीजन ले लेते हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको मैंने ये वर्ड लिखवाए थे, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, लाइक, अनलाइक, एंड नोट, लेड बाय, गवर्नड बाय, अकम्पेनिड बाय, रादर देन। आपको मैंने बताया था बेटा अगर ये वाले वर्ड आपको दिखाई दे देते हैं तो हम वर्ब फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। बेटा किसके अकॉर्डिंग वर्ब फिलअप करते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं बच्चों। ठीक है, इसके बाद बेटा हमने पढ़े थे कोई पेयरिंग वर्ड, नाइदर, नोर, आइदर, और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। बेटा ठीक है, इनके साथ बच्चों वर्ब फिलअप करते हैं अकॉर्डिंग टू नियर बाय सब्जेक्ट बच्चों, जो हमारा नजदीक सब्जेक्ट होगा उनके अकॉर्डिंग भाई। ठीक है, ये उसके एग्जाम्पल है बच्चों। इसके बाद हमने पढ़ा था बच्चों जो वर्ब है ना वो किसके अकॉर्डिंग होने चाहिए बेटा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होने चाहिए बेटा। ठीक है, ऑफ आ गया, आपको मैंने बताया था प्रेपोजिशन से पहले बच्चों हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, आपको डिफरेंस बताया था। ए नंबर ऑफ के बाद बच्चों हम किसका यूज करते हैं? प्लूरल नाउन और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। लेकिन बच्चों द नंबर ऑफ के बाद हम यूज करते हैं बच्चों किसका? प्लूरल नाउन का। लेकिन हेल्पिंग वर्ब बच्चों कैसे होती है हमारी? मेन वर्ब कैसे होती है बच्चों? सिंगुलर होती है। ठीक है बेटा, मैनी और ए गुड मैनी वाला। इसके बाद बच्चों नाउन कैसे आता है? प्लूरल, और हेल्पिंग वर्ब बच्चों कैसे आती है? प्लूरल आती है। लेकिन बच्चों मैनी ए एन के बाद बच्चों नाउन भी सिंगुलर आता है और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे आती है प्यारे बच्चों? सिंगुलर आती है भी। ठीक है बेटा, ये उसके एग्जाम्पल है आपके। इसके बाद आपको मैंने बताया था बच्चों जो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना उसके साथ बच्चों हमेशा कौन सी फॉर्म यूज करते हैं? बेस फॉर्म यूज करते हैं। और ये बेस फॉर्म क्या होती है बच्चों? बेस फॉर्म होती है ऐसी वर्ब बेटा, ऐसी फर्स्ट फॉर्म जो किसके बिना होती है? एस या ईएस के बिना होती है बच्चों। ठीक है, आगे बेटा आपको मैंने बताया था कलेक्टिव नाउन बच्चों सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। ज्यादातर बच्चों क्या होता है? सिंगुलर होता है। लेकिन बच्चों जब इसको अलग करने के सेंस आए तो क्या हो जाता है? ये प्लूरल हो जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ये क्या हो जाता है प्यारे बच्चों? प्लूरल हो जाता है। इसके बाद बच्चों हमने पढ़ा है डेफिनेट अमाउंट या फिर डिस्टेंस बच्चों, अलग अलग हो तो प्लूरल, अगर एक यूनिट के रूप में काम करे बच्चों तो क्या होती है? सिंगुलर होती है प्यारे बच्चों।
ठीक है। इसके बाद बेटा आज का लास्ट रूल किया था हमने, 1/3 ऑफ 2/4 ऑफ 10% ऑफ 20% ऑफ बेटा, इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो बच्चों क्या होता है, ज्यादातर बच्चों काउंटेबल नाउन प्लूरल होता है। ठीक है बेटा, और हेल्पिंग वर्ब भी कैसे यूज होगी बच्चों, प्लूरल। लेकिन बच्चों अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो बच्चों अनकाउंटेबल नाउन आपको पता है दुनिया के सारे अनकाउंटेबल नाउन बच्चों हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर। और हेल्पिंग वर्ब बच्चों कैसे आएगी, सिंगुलर आएगी बेटा। एक एग्जांपल और देता हूं आपको मैं कहता हूं 10% ऑफ मनी इज स्पेंट। ठीक है बेटा, एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं यहां पे, मैं कहता हूं 20% ऑफ बॉयज आर प्रेजेंट टुडे बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बच्चों, मनी हमारा कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। और अनकाउंटेबल नाउन के बाद बच्चों हमारी हेल्पिंग वर्ब कैसी बेटा, सिंगुलर। और बॉयज बच्चों हमारा नाउन है कैसे, काउंटेबल प्लूरल नाउन है बच्चों। इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यूज करें बच्चों, कौन सी यूज कर रहे हैं, आर का यूज करें बेटा। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं बच्चों। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छे से समझ में आ गई है। फिर भी कोई डाउट बच्चों, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके मेरे से पूछ सकते हो। सभी बच्चे बेटा एसजेएम गुरुकुल ऐप को डाउनलोड करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, क्लास कैसे लगती है बच्चों ये भी बताएं आप। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद प्यारे बच्चों।